Assalamualaikum, I am Tahir Mubarak, and in this video we are going to explain two questions, question number 2 and a question number 6. First of all, question number 2 में हमारे पास क्या कहा गया है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि प्रोग्राम द AVR in C to receive bytes of data and put them on an 8-bit port of your choice, set the baud rate at 1920 8-bit data one stop bit. इस टास्क में हम लोगों को बेसिकली USART सीरियल कम्युनिकेशन का है, यानी कि हम लोगों ने सीरियल से डाटा रिसीव करना है, फिर जो भी हमारे पास बाइट रिसीव होंगी उसको हम लोगों ने डायरेक्ट किसी 8-बिट पोर्ट, यानी कि जैसे हमारे पास पोर्ट भी होती है उसके पर हम लोगों ने शो करवाना है। ये हम लोगों के पास बेसिक टास्क का है हम लोगों को कि हम लोगों ने इस टास्क के अंदर करना क्या है। पीसी जब हम लोगों के पास डाटा भेजेगा, AVR हमारे पास वो डाटा रिसीव करेगा और जो हमारे पास AVR है फिर हमारे पास उस डेटा को पोर्ट पर आउटपुट पे शो करवा देगा। मतलब हमारे पास इनपुट सीरियल RX से आएगा और आउटपुट हमारे पास पोर्ट यानी कि LED या पिंस के ऊपर आएगा। लेट मी शो यू द कोड। ये हमारे पास कोड है। अब हम इस कोड को समझ लेते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले इस कोड में हम लोग AVR माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि ताकि वो सीरियल से डाटा हमारे पास रिसीव करे और उसे पोर्ट D पर डिस्प्ले करे जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले ये हमारे पास हेडर्स आ गई। ये हमारे पास क्या होता है कि हम इससे यूज़ किया जाता है ताकि AVR को रजिस्टर करो। रजिस्टर को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस हेडर को। ना हो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारे पास USART को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये हम लोग उसको इनिशियलाइज करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉड रेट, यहाँ पे हम लोगों ने बॉड रेट सेट करनी है जिसके लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास 19200 हम लोग बॉड रेट सेट कर रहे हैं अपनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अनसाइन 4 हम लोग इस लाइन में रिसीवर को यहाँ पे हम लोग ने साइन करेक्टरिस्टिक यूज़ किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिसीवर इनेबल रिसीवर है, हम लोग ये इसलिए यूज़ करें, हम लोग रिसीवर को इनेबल करें, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर पर हमारे पास यहाँ पे डाटा रिसीव करेगा। इसको हम लोग जब तक इनेबल नहीं करेंगे तो तब तक हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर डाटा रिसीव नहीं कर सकता। तो माइक्रो कंट्रोलर के रिसीवर को इनेबल करने के लिए हम लोगों ने ये कमांड टाइप किया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग फ्रेम को फॉर्मेट सेट कर रहे हैं ताकि यानी कि हमारे पास 8-बिट डाटा है और 1 स्टॉप बिट, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेम के फॉर्मेट को सेट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है अनसाइन चार्ट। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन डेटा रिसीव करने के लिए यूज होता है, डेटा रिसीव करने के लिए यूज होता है। वाई हमारे पास यहाँ पे ये वेट करता है जब तक हमारे पास डेटा रिसीव ना हो। जब हमारे पास डेटा आ रहे हैं ना उसकी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास डेटा आता नहीं है, डेटा को रिसीव होने के वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे उसका डाटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसे UDR0 रजिस्टर से रीड करके यहाँ से हम लोग इससे हम लोग उसको रीड करते हैं, फिर हम लोग डेटा को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हमारे पास सब मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग USART को इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो 19200 बॉड रेट के लिए, ठीक है, हमारे पास जो बॉड रेट हम सेट किया था उसके लिए हम लोग अपने USART को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास पोर्ट D की जो सारे पिंस आउटपुट हम लोगों ने, पोर्ट D की जितनी भी सारी पिंस हैं हम सबको आउटपुट हम लोगों ने बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनिट लूप लगा दिया। हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा चलता रहेगा हमारे पास प्रोग्राम। और आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या पोर्ट D इज इक्वल टू रिसीव बाइट। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा रिसीव होता है उसे हम लोग डायरेक्ट पोर्ट D पर आउटपुट कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा रिसीव होगा वो हमारे पास पोर्ट D के ऊपर शो हो जाएगा, यानी कि पोर्ट D पे हमारे पास आउटपुट शो होगा, जो भी डेटा रिसीव होगा पोर्ट D पर शो होगा और एंड पे हम लोग रिटर्न। आसान अल्फाज में जो भी डेटा हम लोग रिसीव करते हैं, जो भी डेटा हम लोग सीरियल से हमारे पास आता है, हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से उसे रिसीव करते हैं और फिर हम लोग पोर्ट D पर उसका आउटपुट जो है वो शो करवा देते हैं। और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हम लोगों को कहा गया था। अभी इसका मैं प्रोटीज आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्रोटीज हमारे पास क्रॉस हो गया था लेकिन तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसका ये इसकी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। दिस इज दी
code in AVR microcontroller. This is the code and this is the Proteus. You can see. Now move towards question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग कह रहे हैं कि write a C code to run the following turtle in the Proteus environment for a line following robot without obstacle avoidance. Reference code is given along with project. You can use higher level function of Arduino IDE like serial print for troubleshooting. An example is given with file and video description. इसमें हम लोगों ने जो कोड है ना वो AVR के अंदर नहीं है, इसमें हम लोगों ने C+C का कोड लिखना है, ठीक है? दिस इज द कोड ऑफ द लाइन फॉलोइंग रोबोट, जिसमें हमारे पास जो कि हमारे पास एक रोबोट जो लाइन भी फॉलो करेगा और बड़े सामने कोई ऑब्स्टेकल उसके आएगा तो हमारे पास वो भी उसको अवॉइड करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो पिन्स हैं उनको डिफाइन किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या IR सेंसर आ जाएंगे। IR सेंसर को हम लोग सबसे पहले ये जो डिफाइन IR लेफ्ट और IR राइट ये हमारे पास लाइन डिटेक्ट करने के लिए है कि लाइन डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं जब हम लोगों ने लाइन डिटेक्ट करनी है इनसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास मोटर्स को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे जो ENA, IN1, IN2 ये हमारे पास लेफ्ट मोटर्स के लिए यूज हो रहे हैं और ये हमारे पास राइट मोटर्स के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है, ये हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होते हैं। जब हम लोग ने हमारी रोबोट चल रही है तो सब कुछ मेजर करेगी ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास ये हमारे पास लाइन डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस मेजर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास सेटअप फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले पिंस का मोड सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम किस तरह कर रहे हैं? सबसे पहले हम आप लोग देख सकते हैं सेंसर इनपुट। अब यहाँ पे हमारे पास जो वॉइड सेटअप, यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होने पर फंक्शन सिर्फ एक मरतबा चलता है, ठीक है? जब हमारे पास ये मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फंक्शन ये हमारे पास सिर्फ एक मरतबा चलेगा। पिन मोड IR लेफ्ट, ये हमारे पास लेफ्ट सेंसर को इनपुट बना दिया यहाँ पे हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास राइट सेंसर को हमने यहाँ पे इनपुट बनाया। नेक्स्ट हम लोगों ने लेफ्ट मोटर कंट्रोल पिन को यहाँ पे जो आउटपुट बना दिया। हम लोगों ने लेफ्ट मोटर की कंट्रोल पिन से हमने यहाँ पे उनको आउटपुट बना दिया। यहाँ पे जो हम लोगों ने राइट मोटर कंट्रोल पिन से इनको भी हम लोगों ने आउटपुट बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास ट्रिगर, ट्रिगरिंग के लिए यहाँ पे ट्रिगर पिन आउटपुट है हमारे पास, ये पिन मोड ट्रिगर, यहाँ पे हम इसको आउटपुट, ये भी हमारे पास आउटपुट सिग्नल ही भेजने के लिए हमारे पास ये यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इको पिन। इको पिन हमारे पास इनपुट, हम लोगों ने इसको इनपुट रखा है, यहाँ पे हम लोग ये सिग्नल रिसीव करी यहाँ से हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मेन लूप आ जाता है। मेन लूप में हमारे पास एक फंक्शन, ये क्या करेगा? हमारे पास वॉइड फंक्शन, हमारे पास फंक्शन वॉइड फंक्शन मतलब यहाँ से ये फंक्शन हमारे पास बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब है इन डिस्टेंस इक्वल्स टू गेट डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस मेजर कर रहा है। यहाँ पे ये इससे ना हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस जो हमारे पास मेजर हो रहा है वो भी मैंने कमांड यूज की थी। यहाँ से हम लोग अल्ट्रासोनिक को यूज करके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, यहाँ पे हम लोग अब ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस आ गया। ऑब्स्टेकल चेक करने के हमारे पास आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो कमांड लिखी हुई है, अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल 12 सेंटीमीटर से पास है, ये जो हमारे पास कमांड है ये क्या कह रही है? ये हमारे पास कह रही है कि अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल 12 सेंटीमीटर के पास है तो हमारे पास डिले 80 सेकेंड, तो हमारे पास ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। जो हमारा रोबोट है वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास रुक जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा? टर्न राइट, वो हमारे पास राइट टर्न कर जाएगा, राइट टर्न ले लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आ जाएगा हमारे पास डे 350 सेकेंड का हमारे पास डिले आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए टर्न करता है। फिर हमारे पास फॉरवर्ड डिले, यहाँ पास क्या है? फिर हमारे पास वो आगे मूव करता है। पहले डिले रुकेगा, टर्न राइट टर्न मूव करेगा और फिर हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास रिटर्न है कि लूप के बाकी पार्ट्स को स्किप करके हमारे पास दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जब हमारे पास ऑब्स्टेकल आया उसने उसको अवॉइड कर लिया और फिर हमारे पास अपना डिस्टेंस, अपना रास्ता चेंज करके वो दोबारा से उसने वापस उसका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ऑब्स्टेकल कंडीशन की एंड होगी यहाँ पे हमारे पास। अब हमारे पास लाइन फॉलोइंग आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सेंसर जो है ना वहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे रीड करता है, ये लेफ्ट सेंसर की वैल्यू रीड कर रहा है, ये हमारे पास राइट सेंसर की वैल्यू रीड कर रहा है। अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास दोबारा दोनों सेंसर्स लाइन डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास रोबोट सीधा चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर लेफ्ट लाइन पर लेफ्ट लाइन पर है, राइट पर नहीं आ रहा, तो हमारे पास रोबोट लेफ्ट टर्न करेगा, राइट टर्न नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट लाइन पर है, राइट पर नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास जो रोबोट है हमारे पास लेफ्ट टर्न कर रहा है, ठीक है?
आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स इफ कंडीशंस लगी हुई है यहाँ पे हमारे पास। राइट टर्न पर, जब हमारे पास राइट टर्न पर है तो हमारे पास रोबोट राइट टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न पर तो हमारे पास रोबोट जो है वो लेफ्ट टर्न करेगा। एल्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास अगर लाइन मिल ही नहीं रही है उसको, अगर हमारे पास लाइन नहीं मिल रही तो उसका मतलब है कि हमारे पास रोबोट जो है वो रुक जाएगा। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस लगी हुई है कि अगर हमारे पास लाइन लेफ्ट पे तो लेफ्ट मूव करेगा, राइट पे तो राइट पे मूव करेगा, हमारे पास लाइन मिल ही नहीं रही तो हमारे पास वो रुक जाएगा मोटर वहीं पर, हमारी बोट आगे नहीं चलेगी, वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये लाइन फॉलोइंग जो है उसकी एंड हो जाएगी। हमारे पास अल्ट्रासोनिक्स का आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं इंट गेट, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट यहाँ से हमारे पास हो रहा है, आगे हमारे पास ट्रिगरिंग है, ट्रिगरिंग हमारे पास ट्रिगर ऑफ हो जाएगा डिजिटल फायर, यहाँ पे हमारे पास लो हो जाए। अब हमारे पास 2 माइक्रोसेकंड का वेट डिले डाला हुआ है, यहाँ पे 2 माइक्रोसेकंड का डिले डाला हुआ है। अभी हमारे पास ट्रिगर ऑन होगा तो हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड का डिले है सिग्नल्स का, सिग्नल्स हमारे पास ऑफ हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन पल्स इन। अब जो हमारे पास ईगो पिन से हमारे पास टाइम मेजर कर रहा है। ठीक है, जो ईगो पिन है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास टाइम मेजर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमने टाइम मेजर किया ईगो पिन से, हम उसको डिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, डिस्टेंस रिटर्न कर देगा हमारे पास, और रिटर्न डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ये वाला लूप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोटर फंक्शन फास्ट ट्रबल कंट्रोल, यहाँ पे हमारे पास अब मोटर फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है एनालॉग राइट ENA 180। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है लेफ्ट मोटर की हमारे पास स्पीड जो है वहाँ पे सेट होगी। ठीक है, लेफ्ट मोटर की स्पीड हमारे पास सेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास राइट मोटर की स्पीड सेट होगी। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड मूव कर रही है, फिर हमारे पास राइट मोटर फॉरवर्ड मूव कर रही है, फिर हमारे पास टर्न लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट मोटर हमारे पास स्लो बैक और राइट मोटर फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रोबोट हमारे पास लेफ्ट की तरफ घूमता है, जब हमारे पास लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो हमारे पास जिसकी लेफ्ट मोटर है वो स्लो हो जाएगी, और जो बैक वाली और राइट वाली मोटर होगी वो हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, टर्न टर्न राइट में हमारे पास क्या होगा, टर्न राइट में हमारे पास होगा इसका जो हमारे पास की राइट मोटर स्लो हो जाएगी और बैक और लेफ्ट वाली जो मोटर है हमारे पास वो फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास जो रोबोट है वो राइट की तरफ घूमेगा। ठीक है, जब हम लोग ने टर्न्स ले रहे हैं लेफ्ट और राइट पे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशंस यूज हो रही हैं, जो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। आगे हमारे पास क्या, हमारे पास जो मोटर जब स्टॉप होगी हमारे पास दोनों मोटर्स बंद हो जाएंगी और रोबोट हमारे पास रुक जाएगा, और दैट वाज द वर्किंग ऑफ होल LFR लाइन फॉलोइंग रोबोट विद ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। अब इसका मैं आपको प्रोटीज दिखा देती हूँ। दिस इज द प्रोटियस ऑफ लाइन फॉलोइंग। ये हमारी रोबोट है, ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज किए हुए हैं, और ये हमारे पास एक ऑर्डिनो ऊनो है। ठीक है, कोड सारा हम लोगों ने ऑर्डिनो ऊनो के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सी का कोड है, और ये हमारे पास की रोबोट है, और ये हमारे पास सेंसर लगा हुआ है। जब हम लोग उसको चलाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास ये हमारी जो रोबोट है यहाँ पे इस तरह चलेगी, इसको मूव करेगी, ये लाइन फॉलोइंग, लाइन लाइन को फॉलो करेगी। हमारे पास जो ये मैप है ना हम लोगों ने, ये भी हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट किया। ये वाला हमारे पास LFR का मैप है, ये हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट करना है, और जो LFR का जो सी का कोड था वो हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट किया। जब हमने इसको कोड को रन किया, प्रोटियस सिमुलेशन स्टार्ट किया हमने, तो हमारे पास ये रोबोट मूव करेगा, ये हमारे पास ये वाला ट्रैक फॉलो करेगा, और ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है। जब हमारे पास ये ऑब्स्टेकल आएगी तो ये हमारे पास या तो टर्न, हमारे यहाँ पे पहले थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर राइट लेफ्ट टर्न करेगा, फिर हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर हमारे पास चेक करेगा लाइन के ऊपर अगर है तो ठीक है, वरना अगर नहीं हो तो वहीं पर रुक जाएगा, अगर है तो फिर हमारे पास फर्दर हम जो हमारे पास लाइन की हमारी लाइन है हमारे पास उसको फॉलो करेगा, और दैट वाज द वर्किंग ऑफ अ लाइन फॉलोइंग रोबोट।